उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूटेट का न्यू नोटिफिकेशन आया है और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपका 14 जुलाई 2026 से होगा और लास्ट डेट आपका है 3 अगस्त 2026 तक। पेमेंट का लास्ट डेट होगा आपका 6 अगस्त 2026 तक और एडमिट कार्ड आपका 7 दिन पहले एग्ज़ाम का आपका रिलीज़ हो जाएगा। एग्ज़ाम डे और टाइमिंग का बात करें तो जो यूटेट 1 प्राइमरी लेवल का है वो आपका 10 से 12:30 बजे तक रहेगा और 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम रहेगा उसका। और जो यूटेट 2 मतलब अपर प्राइमरी लेवल जो है उसका एग्ज़ाम आपका 2 बजे से 4:30 बजे तक होगा और 1 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा। बात करें इसका सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जामिनेशन का तो आपका ये मोड ऑफ एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा OMR बेस और क्वेश्चन आपका इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क रहेगा एक क्वेश्चन का। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और टोटल क्वेश्चन रहेगा 150 क्वेश्चन रहेगा 150 मार्क के लिए, ठीक है। एग्जामिनेशन का टाइम रहेगा 2.5 घंटा मतलब 2 आवर 30 मिनट और लैंग्वेज आपका बायलैंग्वेज रहेगा, हिंदी या फिर इंग्लिश पे रहेगा। और इसका जो वैलिडिटी वो लाइफ टाइम रहेगा, जो आपका ये टेट रहेगा उसका स्कोर। और आपको मिनिमम आपको जनरल कैटेगरी के लिए 60% आना पड़ेगा और OBC PWD या फिर फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट्स या फिर एक्स सर्विसमैन जो है उनको आपको 50% आना पड़ेगा और SC ST के लिए 40%। ऑफिशियल सिलेबस का बात करें तो आपका जो यूटेट 1 क्लास 1 से क्लास 5 तक जो रहेगा उसका पहला सेक्शन सिलेबस आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रहेगा, जिसमें कि आपका 30 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क के लिए। फिर से लैंग्वेज 1 रहेगा हिंदी या फिर इंग्लिश, 30 क्वेश्चन 30 मार्क के लिए। लैंग्वेज 2 में आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू या फिर कोई और एक लैंग्वेज रहेगा जिसमें कि आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क। मैथमेटिक्स में भी आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में भी आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क। और इसका अप्लाई लिंक ऑफिशियल वेबसाइट जितना भी है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। और यूनिट 2 मतलब जो क्लास 6 से क्लास 8 तक देना चाहता है उनको भी आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 30 क्वेश्चन 30 मार्क के लिए रहेगा। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क। लैंग्वेज 2 हिंदी इंग्लिश संस्कृत या फिर उर्दू 30 क्वेश्चन 30 मार्क। और स्पेसिफिक सेक्शन जैसे कि मैथ साइंस या फिर सोशल स्टडीज़ उसमें से आपका 60 क्वेश्चन रहेगा 60 मार्क के लिए, टोटल 150 क्वेश्चन। और बात करें इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का तो आपका जो यूटेट प्राइमरी लेवल है उसमें आपका सीनियर सेकेंडरी में 50% होना पड़ेगा और आपका 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन होना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आपका सीनियर सेकेंडरी में 45% मार्क चाहिएगा और 2 साल का आपका BEd चाहिए। या फिर आपका सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क होना पड़ेगा और 4 साल का आपका बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLEd होना पड़ेगा। या फिर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन और 2 साल का आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना पड़ेगा। बात करें इसका यूनिट 2 जो अपर प्राइमरी लेवल है उसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना पड़ेगा और 2 साल का आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना पड़ेगा। या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जिसमें कि आपका 50% मार्क चाहिएगा और उसके बाद आपका बैचलर इन एजुकेशन होना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि शिक्षा संस्कृति इंस्टीट्यूशनल से। थर्ड नंबर आपका ग्रेजुएशन होना पड़ेगा 45% मार्क और BEd होना पड़ेगा। या फिर आपने क्लास 12 मतलब सीनियर सेकेंडरी पास किया है उसमें भी आपका 50% मार्क होना पड़ेगा और 4 साल का आपका BLEd या फिर 4 साल का कोई इंटीग्रेटेड BA BSc या फिर BEd ये सब आपका होना पड़ेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क चाहिए और आपका BEd होना पड़ेगा। ये सब आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहा। बात करें इसका एप्लीकेशन फ़ीस का तो आपका जनरल और OBC के लिए जो यूटेट 1 और 2 रहेगा बोथ पेपर मतलब सिंगल पेपर के लिए 600 रुपया और जो बोथ पेपर अगर देना चाहते हैं तो 1000 रुपया। और SC ST PWD के लिए सिंगल पेपर देंगे मतलब यूटेट 1 या फिर यूटेट 2
तो आपको 300 रुपये पड़ेगा। अगर आप बोथ पेपर देंगे तो आपको 500 रुपये पड़ेगा, ठीक है। और बात करें इसका डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको चाहिए, तो आपको फ़ोटोग्राफ चाहिएगा अपना खुद का 5 से 100 KB के अंदर, और ये रहा इसका 140 पिक्सल होना पड़ेगा, और हाइट में आपका 170 पिक्सल। कैंडिडेट का सिग्नेचर वो भी 2 से 50 KB के अंदर, और लेफ़्ट हार्म का आपका इम्प्रेशन चाहिएगा 10 से 250 KB के अंदर, 150 KB के अंदर, और वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ये सब। और अगर आपका कुछ डाउट होता है तो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उनको। और अगर कोई हेल्पलाइन नंबर आप कुछ मदद मांगना चाहते हैं, कुछ आपका प्रॉब्लम हो रहा है अप्लाई करने में, तो आप इस पर भी फ़ोन करके आप उनको कुछ अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। सो इतना तक ही। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।